तो वेलकम एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। ब्रेक टाइम कितना हो रहा है? सैलरी का एक पोर्शन छूटा हुआ था, वो वाला करा देते हैं। आ जाओ। नहीं कराया था सैलरी का, एक ही चीज बताता। आ जाओ। कहाँ गया सैलरी? सैलरी दिख रहा है क्या आपको? मैं भी देख लेता हूँ एक बार पेज नंबर क्या है। सैलरी का एक ही था ना? किसका डाउट था? ये पूरा का पूरा जो बुक में ही क्वेश्चन है। पेज नंबर सैलरी किस किस का कंप्लीट हो गया करके? हो गया? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? अरे अच्छा है, कैपिटल गेन भी अच्छा है। जिस दिन कर लोगे ना पूरा, तब आपको लगेगा कि हाँ कितना सही है। और क्योंकि कैपिटल गेन की पहली क्लास छोटी थी ना आपकी, समझ सकते हैं, तभी बुरा लग रहा था। ठीक है, आ जाओ। ये वाला छोटा था 17 to 7। ये अच्छा, ये अपने हिसाब से देख लो कौन सा 116 के हिसाब से है क्या? 116 यही है क्या? क्या बड़ा कहाँ है? छोटा ही तो है। देखो इधर। नहीं हो जाएगा। अरे ये वाला मैंने खाली ब्लैंक छोड़ रखा है क्या आपके इसमें? ये क्या है? मेरे पास पुराना आ गया क्या? ये कैसे रहेगा? अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल से सैलरी वाला चलो देखो, बुक दे दे। बुक में एग्जांपल है अभी सबके पास? निकाल लिया क्या आपने 46 का? पेज नंबर है 118, 118। एक बार देख लो, शेयर कर लो। देखो इधर करते पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। यहाँ पे देख के आपको फॉर्मूले से डर नहीं लग रहा है? यहाँ पर क्या क्या पूछा हुआ है? डरो, डरने की चीज है तुम लोग हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ डरो इससे, बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोगों के सर के पार जाएगी। आधे बच्चे कहते हैं ये क्या करा रहे हैं पता नहीं। देखो, अगर मैं बोलूं 17 to 7 की बात कर रहा हूं, 17 to 7 की, 17 to 7 की अगर मैं बात करूं, ए नहीं 7 की बात कर रहा हूं पहले। 17 to 7 में क्या बोल रहे हैं जल्दी से बताओ? 17 to 7 में क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह अगर के इसी की बात कर रहे हैं क्या? 17 to 7 एक ही नहीं बात कर रहा, उससे ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट 7, इसी से ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ पहले मैं। यानी कि आपको बताया था कि एक एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है 3 फंड्स में, कौन कौन? आरपीएफ में, ठीक है, एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम, और आपका क्या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में अगर वो पैसा डालता है। इन तीनों फंड को पैसा मिलाकर अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा चला जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो उस एक्सेस वाले को क्या मान लिया जाएगा? परक्यूजिट मान लिया जाएगा, और परक्यूजिट मानकर आपके सैलरी हेड में टैक्स कर दिया जाएगा। यस और नो? ये वाला हमने पहले किया हुआ था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी, मैंने एक एग्जांपल लिया था इसमें कि 10 लाख मान लो कि सपोज करो हमने कितना डाल दिया है, 10 लाख डाल दिया है इस साल आरपीएफ, एनपीएस और एएसएएफ में, पूरा तीनों फंड में मिलाकर 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, एक्सेस कितना हो गया है? 2.5 लाख,
7.5 से लाख से ज़्यादा कितना हो गया, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को हमने क्या माना इस साल में, वो 17 to 7 में परक्यूजिट मान लिया जाएगा और उसको टैक्स कर दिया जाएगा 2.5 लाख पर टैक्स, मतलब ये सैलरी हेड में ठोक दिया जाएगा। बोलो यस और नो, ये तो समझ में आ गया था हमें। 17(2) क्या बात करता था, 17(2)(7)(a) बाद में निकाली गई सेक्शन इसी के साथ। और इन्होंने कहा, कह रहे हैं कि जो एक्सेस अमाउंट जिसको हम टैक्स कर रहे हैं, कितना एक्सेस अमाउंट है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर जो इंटरेस्ट आने वाला है हमें, 2.5 लाख पर, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन भी तो है ना, ये कंट्रीब्यूशन तो उसी में रहेगा ना, कंट्रीब्यूशन है। और 2.5 लाख से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट रहेगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स कर देंगे उस ईयर में। इस ईयर में किस कौन से हेड में, 17 to 7(a) के अंडर में परक्यूजिट मानकर टैक्स कर देंगे। तो समझो क्या बोला, पहले तो बात की कि जो जितना एम्प्लॉयर, क्योंकि पहले एम्प्लॉयर क्या करता था, काफी ज्यादा अमाउंट डाल देता था इसमें, इन तीनों को मिलाकर, कोई भी अपनी अपनी जो इंडिविजुअल लिमिट होती थी वो ये, बाकी कोई लिमिट नहीं होती थी। तो इन्होंने कहा कि भैया एम्प्लॉयर सुन ले, अगर तूने इससे ज्यादा अमाउंट डाला, यानी 7.5 लाख से ज्यादा अमाउंट डाल दिया, तो हम 2.5 लाख को तेरे उस एम्प्लॉय के सैलरी हेड में जमा कर देंगे और उसको टैक्स कर देंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं यहां पर, कि इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पर, कि इस 2.5 लाख से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट होगा वो भी हम परक्यूजिट मानकर टैक्स कर देंगे। तो अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो, सबसे पहले बात है कि ये इंटरेस्ट इस साल में जितना भी, कितने पर टैक्स लगाओगे, कितने पर टैक्स लगाओगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि 2.5 लाख से ऊपर जितना भी है। अब एक बात बताऊं, थोड़ा सा एक बात समझना में, इन्होंने बोला क्या कि ये जो 2.5 लाख से ऊपर इस साल में, प्रीवियस ईयर 22 और 23 की बात कर रहा हूँ, ठीक है क्या, पिछले साल से वाली सेक्शन आई थी कि जब इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट करना चालू किया था। तो मान के चलो कि पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर 21 और 22 में 17 to 7 में हमने कुछ टैक्स किया था परक्यूजिट मानकर, मान लो 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंटरेस्ट को हमने कौन से में टैक्स किया था, 17 to 7(a) में हमने इससे रिलेटेड इंटरेस्ट को टैक्स कर दिया था, ठीक है क्या। अब इस साल पे आ गए हम लोग, इस साल में भी क्या 17, ये तो इंडिविजुअल निकलेगा ना, ये तो हर साल का देखा जाएगा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं, हर साल कितना एम्प्लॉयर तुम्हारे को कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर हर साल देखा जाएगा, और उसका एक्सेस मान लो इस साल भी 10 लाख किया है, तो 2.5 लाख इस साल पे टैक्स कर देंगे। अब इंटरेस्ट की जो बात बोल रहे हैं ना हम यहाँ पर, अब इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, कहां पर हैं हम, इस कैलकुलेशन की, इस साल कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, यहां पर कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, कैसे होगा टैक्स, देखो कह रहे हैं कि टीपी निकालना है, क्या निकालना है, टीपी, टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7 फॉर करंट प्रीवियस ईयर, यही है, इसी को निकालना है। वो कह रहे हैं पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, प्लस कर दो उसमें PC1 PC2, अच्छा PC1 और TP1 और मल्टीप्लाइड बाय आर। इससे जो कुछ भी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरेस्ट इस साल में टैक्स हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, टीपी का मतलब क्या हुआ, पकड़ो इधर, लिखो अपने, और शुद्ध हिंदी में लिखना है। देखो टीपी का मतलब क्या है, कह रहे इस साल 17 to 7(a) में कितना टैक्स होगा, कितना टैक्स होगा, अरे बात समझ में आ रहा है क्या, यही है ना इसका मतलब, इस साल यानी करंट ईयर में कितना टैक्स होने वाला, यही है। पीसी का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि अमाउंट और एग्रीगेट, देखो क्या बोल रहा है वो, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
इसका मतलब हो गया इस साल, यानी करंट ईयर की बात कर रहे हैं क्या, करंट ईयर में कितना 17 to 7 में टैक्सेबल हुआ, इसी की बात कर रहे हैं क्या। इस साल 17 to 7 ए में कितना, क्या बोल रहे हैं, पहले कौन सा अमाउंट निकालो, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया कितना इन एक्सेस आपने, कितना इन एक्सेस इस साल में कंट्रीब्यूट किया है, तो यानी कि जो इन एक्सेस वाला होगा 17 to 7 में पकड़ नहीं लिया होगा उसको टैक्स करने के लिए, तो 17 to 7 में इस साल कितना अमाउंट टैक्स हुआ है, डिवाइड कर दो उसको 2 से, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। अच्छा, अब यहां पर आर को छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, अब किसकी बात कर रहे हैं, PC1। PC का मतलब क्या था, क्या हम 17 to 7 की बात कर रहे हैं, क्या 17 to 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना टैक्स हुआ था। PC1 की क्या बात कर रहे हैं, PC1 देखो, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, NPS एंड सुपरएनुएशन फंड फॉर प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद से, अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले सालों में आपने 17 to 7 में कितना टैक्स किया था, और ये सेक्शन कब से आई थी, 1 अप्रैल 2020 से लगनी थी, तो इसी के बाद से ही टैक्सेबल होता, इंटरेस्ट को उसी के बाद से टैक्सेबल करे, तो इसी के बाद का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से ही जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन था वो टैक्स हो रहा होगा। अरे यस और नो, तो अगर मैं अपने एग्जांपल में पूछूं, सबसे पहले टीपी मतलब क्या है, करंट ईयर कौन सा है, 22 और 23 का, 22 और 23 में 17 to 7 ए में कितना टैक्स लगने वाला है, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या बोला मैंने, पीसी की बात की, पीसी मतलब इस साल में करंट ईयर में 17 to 7 ए में कितना टैक्स, 17 से 7 में कितना टैक्स हुआ है, कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख है ना इस साल के, तो 2.5 लाख यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अभी रेट को भी छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, फिर हमने बोला इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड में आर, प्लस हमने कर दिया क्या, PC1 प्लस TP1 है क्या, TP1 इनटू में आर हो गया। इसका मतलब हो गया कि पिछले सालों में कितना 17 to 7 में टैक्स हुआ था, यानी कि पिछले सालों में कितना 17 to 7 में था, बताओ पिछले साल 2.5 लाख। अगर इसको मैं अगर बोल दूं 2.5 लाख की जगह अगर 3 लाख बोलूं यहाँ पर, कि अगर 3 लाख कैसे हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 3 लाख कब होगा, 7.5 लाख प्लस 3 लाख कितना होता है, 11.5 लाख, तो मान लो 11.5 लाख का कंट्रीब्यूशन था पिछले साल, तो 3 लाख आ गए यहाँ पर, तो यानी कि 7.5 लाख का 11.5 लाख का कंट्रीब्यूशन था, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख की इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, 3 लाख को, तो कह रहे हैं इस पर इसको भी जोड़ लो। पहले तो क्या बोला सुनो, एक रेट बताया, मान लो कि 10% का रेट है, कितना रेट क्या है, जितने का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना इंटरेस्ट मिला, तो कह रहे हैं कि भैया इस साल में 2.5 लाख रुपए आपने, आपका क्या वो एक्सेस में था, उससे उसको डिवाइड कर दो क्या 2 से, और उस पर इंटरेस्ट रेट लगा दो, तो वो आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट इस साल। यही नहीं, पिछले सालों पे भी कितना आपका टैक्स हुआ था, उस पर भी इस साल टैक्स मिला होगा, इसमें सॉरी इंटरेस्ट मिला होगा इस, अरे पिछले साल कितना था, पिछले साल जितना कंट्रीब्यूशन था, एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ना ये, पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, उस पर भी तो, ये भी तो बैलेंस है, शुरू का बिगनिंग का बैलेंस है ना, अरे बोलो ना बिगनिंग का बैलेंस है, अब बिगनिंग का बैलेंस है तो मतलब इस पर भी इस साल इंटरेस्ट मिला होगा, नहीं होगा, कह रहे हैं उसको भी टैक्स करेंगे, कह रहे हैं क्या, उसको भी टैक्स करेंगे। और पिछले सालों में जो 17 to 7 ए में जो टैक्स किया है, जो इंटरेस्ट पिछले साल में हमने टैक्स किया था, वो भी जुड़ा होगा इस बार ओपनिंग बैलेंस में,
उस पर भी इंटरेस्ट मिला होगा तो उस पर भी हम टैक्स लेंगे इस साल। मतलब क्या हो गया, सिंपल। इधर देखो, सारे के सारे कह रहे हैं कि इस साल जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है एक्सेस वाला, वो तो 17 to 7 में आ जाएगा। ठीक है, 17 to 7 में आ जाएगा। हम 17 to 7 एक ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस साल पे जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया एक्सेस वाला, उस पर जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको जोड़ेंगे। पिछले सालों में दोनों चीज, यानी कि एक तो जितना भी हमारा क्या बन गया है एक्सेस वाला, यानी कि इस साल ये देखो ये आ गया हमारा इस साल में मान लो 2.5 लाख रुपए आ गए, तो 2.5 लाख का इंटरेस्ट इस साल टैक्स हो जाएगा। एक तो ये हो गया, प्लस पिछले सालों में 2.5 लाख हुआ होगा क्या? यस, पिछले मान लो 2 साल में 2.5 लाख टैक्स हुआ है हमारा। किस में? ये है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ। तो ये इस साल का प्रीवियस में ओपनिंग में बैलेंस बना होगा, नहीं बना होगा? यस। और इस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा जिसको हमने टैक्स किया होगा किसमें? 17 to 7 ए में। और इसको टैक्स किया कब किया? 17 to 7 में टैक्स किया था। यस ना? यस और नो? कंट्रीब्यूशन था और ये था इंटरेस्ट का पोर्शन। तो इंटरेस्ट का पोर्शन भी इधर ओपनिंग बैलेंस में होगा और इस पर भी क्या मिला होगा इस साल आपको? इंटरेस्ट मिला होगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि भैया इन दोनों का, ये दोनों प्लस ये दोनों पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन और पिछले सालों के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर लगने वाला इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दो और इस साल जो रेट एप्लीकेबल है वो रेट एप्लीकेबल कर दो, उस पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा इस साल हम टैक्स कर देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं? यानी कि जब जब एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा आगे आने वाले सालों तक उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स किया जाएगा 17 to 7 ए। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अब देखो इधर, तो यानी कि यहां पर क्या लिखा है, देखो TP1 का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A फॉर प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले ईयर्स की बात कर रहा है क्या? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? पहले तो ये बताओ, पिछले सालों में, इसमें लिखो पिछले सालों में कितना 17 to 7 में टैक्स हुआ और ये कितना आ जाएगा? पिछले सालों में कितना 17 to 7A में टैक्स हुआ, यही आएगा क्या? अब इसकी हिंदी समझ में आ गई तो आपको समझ में आया चीज, लिख लो पहले। अब का क्या? इसका मतलब क्या है? ये रहा। हाँ, इस बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रेट लगेगा ना? हाँ, इंटरेस्ट पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अब एक बात समझो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, नेक्स्ट ईयर में तो हम लोग जब पिछले सालों का जोड़ रहे हैं तो उसमें तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया है। इस साल के कंट्रीब्यूशन का डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि इस साल कंट्रीब्यूशन शुरू में एक साथ नहीं हुआ है, धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है फंड में वो हर महीने करता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर एट द एंड में होता कंट्रीब्यूशन तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते, और अगर एट द बिगिनिंग में होता तो पूरे साल के इंटरेस्ट की बात करते। ना तो पूरे साल हुआ है और ना ही एंड में हुआ, वो धीरे धीरे हर साल हुआ है। तो उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए उसने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 2। तो मानकर चल रहे हैं कि एवरेज इतना कंट्रीब्यूशन हुआ इस साल में एक्सेस का। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए मतलब जो लॉजिक बता रहा हूं मैं इसके पीछे क्या है, ठीक है क्या? इसके पीछे क्या है? एवरेज ले लेना इस साल का। ओके, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? रेट की। किसकी बात कर रहे हैं कि रेट कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि ये रेट का आपको अमाउंट थोड़ी मिलेगा। अरे समझो ना, हम 3 फंड को टोटल कर रहे हैं। यहाँ पर 3 फंड कौन से हैं बताओ जल्दी से? 1 फंड, 2 फंड और यहाँ पर तीसरा फंड। इन तीनों फंड को टोटल करके इसकी बात कर रहे हैं। कौन सा है? आरपीएफ, एनपीएस
ASF, ठीक है, यानी सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ठीक है क्या। इस पर अलग इंटरेस्ट रेट होता है, इस पर रेट अलग होता है, इस पर रेट अलग होता है। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? रेट का एवरेज नहीं करेंगे। हमने बोला तुम्हें इस साल पर कितना टोटल इंटरेस्ट आया, इस पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, और इस पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला इस पर 1 लाख का, इस पर 1 लाख का, इस पर मान लो 2 लाख, इस पर 3 लाख का इंटरेस्ट मिला है हमें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, रेट का कुछ नहीं करना हमने, इंटरेस्ट का अमाउंट पकड़ना है, कितना कितना हो गया, इतना इतना और इतना, यानी टोटल इंटरेस्ट इस बार कितना मिल गया। टोटल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं 6 लाख का इंटरेस्ट मिला। फंड कितना है, ये जो फंड है वो फंड कितना कितना है, हमने बोला यहां पर पड़ा हुआ है 50 लाख रुपए, यहां पर पड़ा हुआ है 25 लाख रुपए, और यहां पर पड़ा हुआ है आपका 30 लाख रुपए मान के चलो, या फिर इस पे 25 लाख मान लो, ठीक है। कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो यानी कि टोटल फंड कितना आ गया हमारा 1 CR। अब ये जो टोटल फंड की बात कर रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़ा होगा फंड, तो दिक्कत क्या है। तो मैं बोल रहा हूं एक रेट नहीं निकल जाएगा हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़। 1 करोड़ पर, यानी 1 करोड़ के फंड पर हमको कितना मिल रहा है, 6 लाख, 6 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या इंटरेस्ट रेट नहीं निकल जाएगा? यस और नो? अरे ये फंड आ गया ना, इतने फंड पर इतने का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट नहीं निकल जाएगा? कितना परसेंट आ गया? 6% का इंटरेस्ट रेट आ गया। अरे समझे या नहीं समझे बोलो। और अब इसकी बात अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कंट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा एट द एंड का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे। हम कहेंगे कि यहां पर इस फंड में बिगिनिंग में कितना बैलेंस था और एट द क्लोजिंग में कितना बैलेंस है, क्योंकि बिगिनिंग में जितना बैलेंस रहता है उसमें क्या क्या ऐड होता है, इस साल का कंट्रीब्यूशन और इस साल का इंटरेस्ट, तब जाके एट द एंड का बैलेंस आता है। अरे बोलो ना। तो बिगिनिंग का बैलेंस प्लस एंड का बैलेंस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज हो गया। यस और नो? तो यानी कि हम यहां, मैं अगर टोटलिटी में भी क्या बोलूं, बिगिनिंग का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अगर बोलूं, और प्लस क्लोजिंग बैलेंस बोलूं फंड का, डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूं, क्या ये एवरेज फंड नहीं निकल गया? और एवरेज फंड पर कितना मेरे को इंटरेस्ट मिला है, उससे इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यस और नो? यही है ना। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि शुरू में कितना होगा, इस साल 6 लाख रुपए आया हमारे पास, तो शुरुआत में अगर मैं बोलूं तो कितना होगा, 6 लाख कम कर दो उसमें से, और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कम कर दो, 6 लाख कम कर दोगे इंटरेस्ट का, और इस साल का कंट्रीब्यूशन कम कर दोगे, तो हम ओपनिंग पे पहुंच गए। और मजे की बात यह, ओपनिंग तुम्हें दिया होगा पहले से। मान लो कि ओपनिंग का बैलेंस है हमारा यहाँ पर 80 लाख रुपए का, कितने का? 80 लाख रुपए। तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा, एवरेज, क्या 1 करोड़ और प्लस 80 लाख डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसका 6 लाख, इस पर 6 लाख, तो कितना मिलेगा हमको? क्या ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपके दिमाग में आ रही है अब सही से? सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्योंकि तीनों फंड हमारे अलग अलग हैं, तीनों फंड हमारे अलग अलग हैं, तो इंटरेस्ट रेट निकलेगा कैसे? सबका इंटरेस्ट रेट अलग है, तो सारे सब में जितना जितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसका टोटल कर दो कि टोटल हमें इतने फंड पे इतना इंटरेस्ट मिला इस साल, और टोटल फंड का ओपनिंग बैलेंस अलग, मतलब टोटल कर दो, टोटल फंड का मतलब इन तीनों का ही क्लोजिंग बैलेंस अलग कर दो, उनको जोड़ दो, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज फंड पर हमको क्या मिल रहा है, इतना का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो देखो क्या इन्होंने किया है कैलकुलेशन, देखो कह रहा है R इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एवरेज फंड। एफ फंड मतलब एवरेज फंड। देखो यहां पर कह रहा है आई मतलब अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में कितना मिला इस साल इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, तीनों फंड का इंटरेस्ट कितना है, यही है ना, तीनों फंड का इंटरेस्ट। इनका इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट का एवरेज थोड़ी नहीं करना, फंड का एवरेज करना है। अच्छा, फंड का, नीचे फंड का एवरेज करना है हमें। इंटरेस्ट तो जितना टोटल हुआ उतना आ गया, तीनों फंड का क्या क्या जोड़ लो, इंटरेस्ट जोड़ लो, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहां पर क्या, एवरेज फंड निकालना। तो एवरेज फंड क्या बोला उसने,
एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट जितना भी बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस है क्या ऑन 1 अप्रैल 2021? ओपनिंग पर तीनों का ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर दो, फिर तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो गया हमारा क्या? तो क्या रेट निकालना आया? रेट को अलग से लिखो, यहाँ पर रेट निकालने का अलग से लिखो, इसको लिखो रेट, यानी कि हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल 3 फंड्स। ठीक है क्या? फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल 3 फंड्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल 3 फंड्स डिवाइडेड बाय 2। ये निकल जाएगा हमारा क्या? एवरेज निकल गया ये। ओपनिंग और क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, एवरेज फंड निकाल रहे हैं ना इसका, यानी कि ये निकाल दिया हमने एवरेज फंड। डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? ये क्या निकल जाएगा हमारा? हाँ, एवरेज फंड निकल जाएगा क्या? ये है एवरेज फंड। अब एक बात समझो, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग क्या भूल जाओगे मालूम? आपको जब कैलकुलेशन के लिए आएगा तो आप लोग सारी चीज़ें सही निकालोगे। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोल दो, अब फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। सबसे पहले क्या आप क्या निकाल रहे हैं? टीपी निकाल रहे हैं, इक्वल टू पीसी क्या है? पीसी मतलब इस साल एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? बोलो कितना है? मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर से। अच्छा, अब प्लस करेंगे इसमें पिछले साल का पीसी ने पिछले सालों में कितना टैक्स किया एक्सेस वाला, एक्सेस कंट्रीब्यूशन पिछले सालों में कितना किया वो प्लस, और एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर पिछले सालों में कितना इंटरेस्ट को टैक्स किया है 17 to 7A में, तो वो क्या आ जाएगा? TP1। ठीक है क्या? मल्टीप्लाई कर दिया आर से। और अब आर की जब कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, हमने बोला कि एवरेज, पहले तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड, एवरेज फंड आ गया। अब एवरेज फंड को कैसे निकाला हमने? एवरेज फंड इक्वल टू क्या था हमारा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यही था क्या? दिख रहा ना सभी को? अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं यहां तक? इसके बाद कह रहे हैं जब भी मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्लोजिंग बैलेंस निकालने की, ये बैलेंस के लिए आप यहां पर गलती करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं देगा, आपको देगा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस, है ना? ये वाला, ये बैलेंस हर किसी फंड का दे देगा, या टोटल निकाल के दे देगा आपको, तीनों फंड का टोटल करके दे देगा, या तो तीनों फंड का अलग अलग ओपनिंग बता देगा। इस साल क्या होगा? क्लोजिंग पर कैसे पहुंचोगे? इस साल आप उसमें कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, और कंट्रीब्यूशन एक्सेस वाला क्या, या पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन? पूरा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम तो फंड निकाल रहे हैं ना, फंड का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यही होगा ना? इस साल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी तो इस साल जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। इन दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़ दोगे तभी तो जाके हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड निकलेगा। अच्छा, ये नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा? ओहो, अभी दिखा? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच जाओगे।
क्या? हाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे क्योंकि पिछले साल से अभी तक पूछा तो नहीं, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि आपके क्या एग्जाम में पूछ लेंगे। आरटीपी में भी क्वेश्चन है इसके, आरटीपी में भी क्वेश्चन दिए हुए, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है क्या? और इसका बढ़िया वाला मैंने पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल करवा रखा था, वो मैंने एक तो आपकी कॉपी पे जो है वो आपके स्टडी मैट का ही है, और इसमें मैंने पिछले 2 साल का भी लिया हुआ है, वो मैं आपको वीडियो में रेफर कर दूंगा। वो वाला एक बार भी अगर देख लोगे, पहले तो आज मैं ये करा रहा हूँ उसको भी देख लेना, और यहाँ पर जो करा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 साल तक लगातार कैसे कैसे क्या कर रहा है। ठीक है क्या? आ जाओ क्वेश्चन लिखे, दिखाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, चलो क्या देख रहे हैं हम लोग? पहले मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग देख के आओगे या फिर मैं अभी करा दूं? देख के आएंगे सर, सही पक्का देख के आओगे ना? एक क्वेश्चन करा लूं ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे डील कर लें। हाँ सर बाउंसर जा रही है, पता है घर पे जाके 2-3 मिनट पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगा आपने लिखा है क्या से। अच्छा पक्का? मेरे नहीं तो सर तो छोड़ दो कराई दो। वीडियो में भी करा हुआ था। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको है ना वो रेफर कर दूंगा छोटा सा पार्ट, पहले उसको देखना, फिर इसको निकालने की कोशिश करना। नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट क्लास में तो हम कर ही लेंगे। मेरे ख्याल से कितना टाइम है अभी? रुक जाओ अभी ये बात नहीं, जब देखना टाइम देखना। कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक ही है, छोटा सा ही तो है। या आंसर लिखा हुआ सामने तुम्हें पढ़ना है, आंसर लिखा हुआ सामने तुम्हें पढ़ना है ना। देखो आ जाओ क्वेश्चन बनाओ पहले। एक ही छोटा सा, ठहर जाओ बस। तुम्हारा काम ही पढ़ना है। आप घर जाके 4 बार भी पढ़ोगे ना और फायदा है तुम्हारा। देखो एक तो ये अलग देखना पड़ता है। बाउंड्री कहाँ तक है? यहाँ तक है बाउंड्री? बताओ मैं, यही है। देखो आ जाओ पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्वेश्चन 118 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई ऑन फ्रॉम 1/9/2020 को। अच्छा, ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल हुई है? 1/4/2020 से एप्लीकेबल हुई है। उससे पहले तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। जब ये नया आया था ना, जब ये नया सेक्शन आया था और ये वाली कैलकुलेशन आई थी, तो मजे की बात ये थी जब 1/4/2021 में हम लोग करा रहे थे इसको, तो वो जो बाद का TP1 और PC1 है वो तो था ही नहीं, तो वो तो नहीं था। तो हमने बोला जितना भी इस बार कंट्रीब्यूशन आएगा उसका टैक्स रेट निकाल, उसका इंटरेस्ट रेट निकाल देना और बस वही मल्टीप्लाई कर, वही आंसर बन जाएगा तुम्हारा इस साल का। तो लेकिन अब आप आगे चाह गए तो आपको पिछले वाला भी करना पड़ेगा। देखो क्या क्या है। अच्छा, बेसिक सैलरी उसकी कितनी है जल्दी से बताओ? बेसिक सैलरी उसकी आ गई 6 लाख पर मंथ। आगे ही इज पेड 8% DA। DA कितना है? 8% है। 8% किसका? बेसिक। अच्छा, कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन? ही कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो जल्दी से? 10%। अच्छा, ऑफ बेसिक पे प्लस DA।
ठीक है, 10% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, एम्प्लॉय भी सेम अच्छा एम्प्लॉय करता है इतना अमाउंट, और वो कह रहा है कि एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे अब देखो, अब इसने फंड का असली जो चीज़ दी है उसने यहाँ से देना चालू किया। ये तक तो आपको पहले से ही पता है सारी चीज़, ठीक है। अब उसने क्या देना चालू किया है, वो कह रहा है कि द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 में उन्होंने रिकॉग्नाइज बैलेंस का क्या बता दिया है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस बता दिया। बोलो कब? 1 अप्रैल 2021 में कितना बैलेंस है? 50,35,000 रुपए। दूसरा बताओ जल्दी से। 31/3/2022 का कितना है? 71,46,700 रुपए। तीसरा 31/3/2023 में है 94,57,700 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है क्या? यही है सभी के इसमें। अच्छा, बाकी सारे लोग मतलब जिसके भी अगर बुक में नहीं है ये, ठीक है क्या, आपको उसी बुक के मतलब जो सेक्शन है, सेक्शन के नीचे ही मिल जाएगा एग्जाम्पल। यहाँ तक कहाँ तक है बाउंड्री? हमारी बाउंड्री ऊपर चली गई। अच्छा, ये था। आ जाओ आ जाओ, आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग? पढ़ के देखो, आगे बढ़ो तुम लोग। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आगे पढ़ते रहो। हाँ, बाकी हो गया। कंप्यूट करना है क्या? परक्यूजिट वैल्यू टैक्सेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 17(2)(7 एंड 17(2)(7)(a फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23 एंड 24। यानी 2 साल का आपको क्या निकालना है? टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। 2 साल का क्या निकालना है? टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। यानी कितना हो गया जल्दी बताओ? 21, 22 एंड 23 के लिए निकालना है, एंड 23 एंड 24 के लिए निकालना है। परक्यूजिट वैल्यू का 17(2)(7 में कितना, एंड 17(2)(7)(a में कितना। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, क्या ये जो सैलरी डीए वगैरह है वो काम आने वाला है? आपका इंफॉर्मेशन कुछ काम आने वाली है? क्यों? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए काम नहीं आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए काम नहीं आएगा? बस उसी के लिए काम आएगा, उसी के लिए ही दिया हुआ है वो आपको। चलो, तो एक बार आप यहाँ पर पढ़ना चालू करेंगे। किसमें? अपनी बुक पे देखो, बुक में आंसर में देखो। सबसे पहले आप आगे सॉल्यूशंस में आ जाओ। सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग? 7। सबसे पहला कौन सा सॉल्व करेंगे? 22 एंड 23 में कितना टैक्स होगा? किसमें? 17(2)(7 में। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। तो कितने लाख का कंट्रीब्यूशन इस साल है? मेरे को बताओ पहले, कंट्रीब्यूशन बताओ इस साल। 27,661। हाँ, कैसे है कंट्रीब्यूशन बताओ ना मेरे को। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल रहे हैं? 3 बार 7 और 600, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका? कंट्रीब्यूशन निकाला गया आपने इस साल का 10%। बेसिक पे जोड़ा होगा और 8% इसमें ये जोड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 6 लाख ये आ गया, प्लस आपका करेंगे इसका 8% इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 6,48,000 रुपए, ठीक है। ये पर मंथ है, पर मंथ था क्या? तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12, इसका आ जाएगा कितना? 10%। तो कितना आ जाएगा? 7,77,600 आ गया क्या? 7 लाख 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन निकालो पहले। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 6 लाख और प्लस इसका 8% ऑफ 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसका 10% हो जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन कितना निकल जाएगा? 7,77,600 माइनस कर देंगे इसमें से कितना?
7,50,000। एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 27,600। क्या यही है क्या? तो यानी कि क्या ये 27,600 इस साल में टैक्स हो जाएगा? 27 एक्सेस वाला 7.5 लाख से ज़्यादा, तो एक्सेस वाला ही तो इस साल टैक्स करेंगे। तो कितना टैक्स हो जाएगा 17 into 7 में इस साल में? बोलो जल्दी, बोलो ना। 27,600। ये तो यहाँ तक आ गया, यानी कि आपका पीसी निकल गया क्या इस साल का? इस साल का पीसी निकल गया, वहां पर आ रहा है। अच्छा, पीसी 1 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? पीसी 1 की, क्योंकि हमको चाहिए ही क्या फिर, अब पीसी 1 चाहिए। पीसी 1 का मतलब क्या? पिछले सालों में एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। कह रहे हैं सिंस नील या क्यों? सिंस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 7.5 लाख टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन प्रीवियस ईयर 20 और 21। क्या देख लो जरा, कितने से कमी था क्या? पिछले साल का वो कंट्रीब्यूशन मांग रहा है, पिछले साल का कंट्रीब्यूशन। देखो देखो देखो, 1/9/20 को अपॉइंट हुआ ना वो, तो कैलकुलेट करो, 20 से ही तो अपॉइंट होगा, 9 से लेकर उसकी सैलरी निकालो ना। सेम कैसे आ जाएगा? 12 महीने के लिए वो कितने गए? ये 12 महीने का कंट्रीब्यूशन हुआ ना, और वो कब से ज्वाइन हुआ था? वो 1/9/2020 से। तो 1/9/2020 से अगर वो ज्वाइन हुए तो 7 मंथ्स हुआ, तो यानी कि 6 लाख प्लस 8% ऑफ 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं करूं 7 और उसका 10%, यही तो कंट्रीब्यूशन है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पीसी 22-23 का, तो पीसी 1 जो है 21-22 का होना चाहिए ना। हाँ 21-22 वहां पे 1 है क्या? एक काम करो, उसमें 21 कर दो, उसको 21 कर दो, उसको क्या कर दो? 21 कर दो। जो प्रीवियस ईयर था ना अपना, जब वो अपॉइंट हुआ था, हाँ जब अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट की डेट उसकी 21 कर देना, 1 अप्रैल 2021। नहीं, रुको, थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक सेकंड रुको, अरे हाँ ठीक है, इधर देखो, पीसी 1 में क्या पिछले 2 सालों का निकाल रहे हैं ना, पिछले 2 सालों का। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीसी 1 की, ये क्या कह रहे हैं? सिंस नील है, किस पर्पज के लिए निकाल रहे हैं? हाँ, कम है 7.5 लाख से, तो कितना आ जाएगा? फिर उसके बाद अगर टीपी 1 निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? टीपी 1 आपने पीसी 1 किस पीरियड में निकाला है? पीसी 1 इसका था ना 20 एंड 21 का निकाला ना, पीसी 1 20 एंड 21 का निकाला, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि पीसी अगर निकाल रहे हैं हम कितना 20 एंड 21 का, तो वो कितना आ गया? नील आ गया। ये आपके किस पे है? ये आपके स्टडी मैट का है, ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर आगे वो बात कर रहा है, टीपी 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, नील है। टीपी 1 कितना आ गया? टीपी 1 क्या है? नील आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, तो उस पर आने वाला इंटरेस्ट भी क्या होगा? वो भी नील होगा। और आर की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? आर बोलो, बोलो क्या 21 एंड 22 में 21 एंड 22 में जो कंट्रीब्यूशन है, 21 एंड 22 में जो नीचे का एक बार नोट पढ़ो, नोट पढ़ो। सिंस द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सीड करता है अगर 2.5 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 में, इंटरेस्ट ऑन
कितना आ जाएगा बोलो? 7,77,600 माइनस 2.5 लाख कितना हो गया? 5,48,600 उसको चार्जेबल कर देंगे। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत इसमें से मेरे को एक ना गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक सेकंड रुको, इसको मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा पूरा का पूरा। इसमें मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं इस वाले को आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है क्या? कोई नहीं, ये वाला आपको ये तो आया, कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में? कॉन्सेप्ट आ गया, इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसमें अगर मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, हाँ इधर। बाकी इसको सुनो, बाकी कैपिटल गेन पूरा हो गया, कैपिटल गेन का पूरा एक बार रिवाइज करके आएंगे और इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? ठीक है।